भाई साहब इतने सारे लोग हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ, बस खुश रहो, शाबाश। मैं पैर ही ऊपर कर दूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा। बस 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 खुश रहो। आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाओ और वहां देखना है सामने, ठीक है। हाँ, फोटो नहीं खिंचवानी है। वो उसके कंधे पे हाथ रख लिया उसने, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा पीछे चलेगा, शाबाश। इनकी आवाज कैसे जाएगी वहां तक, बच्चों तक आवाज, माइक। बहुत बढ़िया, एकदम फैल के खड़े हो जाओ, वहां तक देखो, उस कोने तक तुम दिखाई दोगे। हाँ, आराम से इस स्क्रीन तक। हाँ, ठीक है, लो। तो ये हमारे पास में जो मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से कुछ हमारे साथ हैं। तो फटाफट एक काम करना है, आपको अपना नाम बताना है और कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो वो बताना है। माय नेम इज अलियसगर सैफी एंड आई एम फ्रॉम IIT BHU। IIT BHU, बहुत बढ़िया। मेरा नाम वंश है एंड मैं IIT कानपुर से हूँ। IIT कानपुर, ओ भाई, मेरा नाम शायनो चक्रवर्ती है, मैं IIT BHU से हूँ। वाह। मेरा नाम मधु दिंगलवार है, मैं IIT BHU वाराणसी से हूँ। मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ। मैंने पिछले साल प्रयास डुराटो 23 में पढ़ा था, 24। मेरा नाम अनन्य भारद्वाज है और मैं IIT कानपुर से हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे पास में, मतलब ये तो तुम ही रखो अपने पास। अभी हमारे पास मतलब IIT BHU और IIT कानपुर के छात्र मौजूद हैं। पहले ये बताओ, कॉलेज में कैसा चल रहा है IIT कानपुर वालों? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। अकैट्स तो डिफिकल्ट है IIT कानपुर के, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। सीनियर से बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है हमारा। मजा कैसे आ रहा है भाई? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसमें मजा आ रहा है? सर मतलब फुल बकैती काट रहे हैं कॉलेज में, पढ़ कम रहे हैं, बकैती ज्यादा चल रही है हमारी। टाइम पास, मतलब टाइम पास। हाँ सर। ठीक है। BHU वालों? हाँ, मैं बोलता सर हूँ। वो एंजॉयमेंट चिल हमारा है, हाँ, मतलब वहाँ पे- एकेडमिक हमारा चिल है अभी। हाँ, वहाँ पे एकेडमिक्स चिल है, बस अटेंडेंस बहुत है। अटेंडेंस बहुत है तो कभी कभी जाना पड़ता है, लेकिन प्रॉक्सी लगा के बस घर बैठ के पत्ते पत्ते खेलते हैं। हाँ, घर नहीं, हॉस्टल। हाँ, हॉस्टल में रह के। तो जैसा कि आप सकते हैं देख पा, ये लोग जो IITian बन चुके हैं अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग अभी हॉस्टल में बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात बाहर ना जाए, क्योंकि मार्केट में क्या IITians का नाम है वो खराब हो जाएगा फिर। हमारे यहाँ पे कैसे बायोमेट्रिक नहीं होती है, प्रॉक्सी लग जाती है, और स्पेशली बर्थडे पार्टी तो अलग लेवल पे होती है। बस बस बस, हर चीज रिवील नहीं करनी होती। उतना ही बोलो जितना ये झेल पाए। कहीं पता चला ये उठ के ही चल पड़े, पता चला कि अभी हमें IIT में जाना है। प्रेप का कोई फायदा भी तो हो, आगे पता भी तो चले, सब बता देंगे क्या। बिल्कुल सही। और एक चीज है, जैसे पत्ते खेलते, बड़े बड़े लोग पत्ते खेलते हैं, ब्रांच ओपनर, CR सब मिलके पत्ते हाँ, खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है, एक लिख रहा था वहाँ पर। हाँ। IIT BHU में तो बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। और IIT कानपुर में बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब है भाई, तो हुई है बहुत जूनियर खतरनाक वाले वाली। अगर अनकंफर्टेबल है तो बोल सकते देखो, हैं। रैगिंग में तो ऐसा है ना कि थोड़ा बातचीत जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, उतना सभी में होता ही है। बिल्कुल सही। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से इनके सवाल पूछता हूं। तुम लोग दो दो करके, मतलब एक बार कुछ लोग फ्रेम से बाहर हो जाओ, फिर कुछ लोग बात कर लेना, ऐसे रोटेशन में चलते रहेंगे। तुम दो लोग एक बार यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब ये जो बैच है, दिस इज प्रयास JEE 2.0। तुम लोग प्रयास से कौन कौन था, मतलब ड्रॉपर कौन कौन है? तुम 3 ड्रॉपर हो, तुम लोग 12th में थे, बहुत बढ़िया। तो पहले उनको आन दो, फिर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुलाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अभी ये लोग जो है, जैसे पिछले साल तुम लोग भी इसी टाइम पे थे, इस कुछ समस्याओं से गुजर रहे होंगे। यस सर। जैसे सबसे बड़ी समस्या जो है कि आप लोग की भी 4-4 क्लासेस चल रही थी क्या? हाँ, हमारी भी चल रही थी। इसमें बोलो। हमारी 4-4 क्लासेस? हमारी भी 4-4 क्लासेस चल रही थी। मतलब सुबह से चालू हो जाती है, तो शाम तक हमारी क्लासेस लगातार चलती थी हमारी, नॉन स्टॉप। मतलब है ना, आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता था, नॉन स्टॉप क्लासेस चलती थी हमारी। हाँ, वही नॉन स्टॉप इन्हीं की चल रही है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो तो यही है अभी, बेटा एक बार आवाज मत करो। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि उस वक्त क्या फीलिंग चल रही जब 4-4 क्लासेस चल रही थी? बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी, पर हमने एक टारगेट बनाया था कि IIT में जाएंगे, इसलिए हम है ना पढ़े, और आज IIT BHU में पढ़ रहे हैं हम। और बहुत बढ़िया। और नहीं, जैसे 4-4 क्लासेस लेना कोई आसान काम तो है नहीं, मैनेज कैसे करते थे फिर? सर मैं बोलूँ? हाँ बोलो बोलो। सर मैं तो जिस दिन होता था उसके अगले दिन देखता था 1.75 में। हाँ। जैसे 1 तारीख का क्लास में 2 तारीख को देखता था। अच्छा, 1 तारीख का क्लास 2 तारीख को देखता था 1.7x की स्पीड पे, 1.75x की स्पीड, समझ में आता था? क्योंकि मैं, हाँ सर, लाइव क्लास में मैं जान कर नहीं पाता था, क्योंकि मैं थोड़ा वो है कि लेथर्जिक हूँ, तो मैं लेथर्जिक हूँ? हाँ, तो एक दिन ऊपर बाद करके बता पूरा। हाँ, तो मैं एक दिन बाद देखा करता था आराम से 4। तो फिर जो ये लोग एक दिन बाद में देखते हैं, फिर वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी एक सवाल है।
सर मैं सच कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा डिसिप्लिन था नहीं बिल्कुल भी। मैं ऐसे कभी 10 बजे उठता था, कभी 3 बजे सोता था, ऐसा था। लेकिन मैं ऐसा था कि दिन में अच्छे से लेक्चर और सवाल लगा लूंगा, चाहे कभी भी लगाऊं। बहुत बढ़िया। जैसे एक क्लास में आपने कहा था कि कोई शेड्यूल नहीं होता पढ़ने का, जब टाइम मिले पढ़ो, तो मैं वही करता। जब भी टाइम मिले पढ़ता था, और सोने का तो बिल्कुल भी मतलब उल्टा उल्टा हो गया था। कोई बात नहीं, मतलब पर ये इसमें एक खास बात, एक अच्छी चीज जो फॉलो की वो ये है कि चाहे मेरा दिन का ये ना हो कि मैं 8 बजे उठूंगा और 8:30 बजे क्लास लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, बट हाँ एक पूरे दिन का टारगेट पूरा कंप्लीट करके सोता था टारगेट कर लेता कि था। लेक्चर देखने ही देखने हैं, नोट्स बनाने ही बनाने हैं, सवाल करने ही करने हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसको दो। हाँ हाँ, सर अपना मतलब डेली का टारगेट पूरा करना रहता था। घूम जा उस तरफ। हाँ। सर जितना मतलब टारगेट होता था, आपका क्वेश्चन देते थे एक्स्ट्रा, जैसे चॉकलेट क्वेश्चन हो गया, वो सब पूरा करना रहता था। इस बार चॉकलेट क्वेश्चन बंद कर दिए, एसिडिक, चैलेंजर और वही चल रहे हैं। ये सर चॉकलेट हटा के इनकी डिब्बी बढ़ा दी। अच्छा डू इट बाय योरसेल्फ वाले जो घर पे ये करते हैं ना सॉल्व। सर डिब्बी जरूर करता था, और सॉल्व इट बाय योरसेल्फ वो बहुत कंप्लीट बढ़िया। करता था। जो सर आधी कैलकुलेशन छोड़ देते वो पूरी हमेशा कैलकुलेट करता था। बहुत बढ़िया। मतलब क्या बोला समझ में आ रहा है कि जो सवाल आधे छोड़ दिए उसकी कैलकुलेशन पूरी घर पे जाकर आंसर पूरा निकालता था मैं। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको भी बताई जा रही है, ठीक है। अब अगला सवाल, जब आपने ये बैच ज्वाइन किया प्रयास जेई 2.0, तो शुरू के टेस्ट में पहले दिन ही फोड़ दिया था कि बोले नंबर ही आ गए हमारे, तो रैंक 1 चल रही है सर। सर पहले टेस्ट में तो डिप्रेशन शुरू हो गया था। चलिए। सर क्योंकि मैं ड्रॉपर था, तो लास्ट ईयर भी ठीक ठाक रैंक आया था। तो पहले टेस्ट में मेरे 180 के आसपास तो आ रहे थे, तो मेंस वाले टेस्ट थे, और एडवांस वाले में 130 140 आ रहे थे। तो उससे धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे मेंस वाले में एंड तक आते आते 240s में आने लग गए थे। नहीं तो टेस्ट के मार्क्स का जो ग्राफ है वो ऐसे चल रहा था या फिर ऐसे 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 ऐसे, कम ज्यादा या ज्यादा 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 ज्यादा? मेरा तो बढ़ गया था, मेरा बढ़ ही रहा था। मेरा ऐसे चल रहा था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ चल रहा था, मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा, फिर आखिरी में ना अच्छा खासा पीक है ना मिल गया था हमको। टेस्ट छोड़े आप लोगों ने? नहीं सर, मैंने लगभग सारे टेस्ट दिए मैंने मैंने। सारे दिए थे almost, 2-4 छोड़े। नहीं, सही सही बताओ, ऐसा नहीं। सर लगभग सारे नहीं आंसर नहीं दिए, बोलना। सर लगभग सारे नहीं दिए थे, लेकिन कुछ छूटे थे। अच्छा, कुछ छूटे थे, बहुत बढ़िया। टेस्ट की इंपॉर्टेंस है कुछ? ये सर बहुत है। उसको एनालाइज करना पड़ता है ढंग से। सर अगर टेस्ट ना दे तो सर पेपर मतलब प्रेशर फील होता है पेपर में बैठे बैठे। सर कहीं जैसे पेपर में किसी जेई एडवांस में एक क्वेश्चन में मैं अटक गया था केमिस्ट्री के, तो टाइम बहुत वेस्ट हो गया था। लेकिन फिर आगे वो समझ गया था कि गलती नहीं करनी फिर से वो। बहुत बढ़िया। वो एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर। अब मैं जब 11th में आपका देखा था वीडियो, तो उसमें एक आपने इंटीग्रेशन वाला बताया था, सर्कल का अगर एरिया निकालने वाला। तो इस बार एडवांस में एक सवाल आया था, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं वापस देखा तो अचानक वो वीडियो का याद आ गया जो 2-2.5 साल पहले देखा था, उससे वो सॉल्व होकर 6 मार्क्स आ गए थे पूरे। सही है, सही है। मतलब ये तो एक एग्जांपल हो गया, बट ये है कि आप जो भी चीज कहीं पर भी पढ़ते हो, जो भी चीज कहीं पर भी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं वो आपको वापस रिटर्न में मिल जाती है, मेहनत वेस्ट नहीं जाती। बहुत बढ़िया। एनालाइज कैसे करते हैं? एक ने बोला कि टेस्ट एनालाइज करना जरूरी है। सर मैं क्या करता था, पहले ना स्टार्टिंग में पूरे क्वेश्चन नंबर लिखता था, फिर जो हुए उसमें ना टिक करता था डायरेक्टली, मतलब जो करेक्ट हो गए। और है ना जो करेक्ट हुए उसमें भी मैं चेक करता था कि है ना, मतलब है ना मेरे इंस्टेंटली है ना करेक्ट हुए कि मतलब है ना एक राउंड पूरा टेस्ट घुमाने के बाद सेकंड टाइम में करेक्ट हुए, वो भी एनालाइज करता था। और रॉन्ग हुए वो भी करता था। उसमें क्या करता था, जो है ना अभी रॉन्ग हुए उनको है ना एक बार है ना खुद से डबल एक बार ट्राई करने का ट्राई करता था। नहीं हुए तो फिर उसका अगले दिन मतलब है ना 3-4 घंटे बाद और एक बार ट्राई करता था, तो भी नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन देख लिया करता था। उससे फिर है ना कैसे, और उसको नोट कर लिया करता था कि फ्यूचर में है ना जब मैं और एक बार टेस्ट दूंगा, वो एक बार है ना वो पूरी बुक है ना जो पिछले टेस्ट में जो गलतियां की थी वो एक बार एनालिसिस करके टेस्ट देने को बैठूं। और जो सबसे बड़ा सवाल एक चल रहा है मार्केट में कि आप लोगों का बैकलॉग था क्या? मेरा तो था। कितना कितना अपना अपना बताओ, बैकलॉग कितना था? सर मेरा तो 12th के बाद वो 11th ही हो गई थी बैकलॉग। पूरी 11th बैकलॉग? मतलब 12th जब 12th के बाद हुआ तो 11th ही बैकलॉग था पूरा। लेकिन सर क्लासेस मैनेज करी साथ में, तो उससे कवर हो गया था। बैकलॉग भी कवर कैसे किया? सर रात रात। अब देख लो भैया, इनका भी कितने मतलब अप्रोक्सीमेट तो ड्रॉपर में था ना? ये सर, तो पूरी 11th बैकलॉग थी। ये सर। ओ भाई, फिर कवर कैसे किया? पूरी रात रात कुछ महीने तो रात रात भर जागा था, मतलब 6-6 घंटे की नींद हो रही थी बस। 6-6 घंटे की नींद तो सफिशिएंट होती है, और 10 घंटे तो मिल जा रहा है। अपनी बैकलॉग देखते वक्त, मतलब बैकलॉग कवर करते वक्त स्पीड लेक्चर की बढ़ा दी थोड़ी। नोट्स कैसे बनाते थे फिर साथ में बैकलॉग जब कवर कर रहे हो? सर अलग से लिखना ही पड़ता था। तो फिर इस सर पूरे कुछ चैप्टर के नहीं लिखे थे, कुछ के तो वही पीडीएफ देखे थे। अच्छा, कुछ चैप्टर्स के नहीं लिखे, कुछ चैप्टर की सिर्फ हाँ, PDF देखी। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थे उसके तो लिखे थे। नहीं तो फिर ठीक है।
तुमने कैसे कवर किया बैकलॉग? मैं- पहले तो कितना बैकलॉग था? मेरा मतलब है ना, मैथ्स में बैकलॉग नहीं था, सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, तो वो मैंने बाद में लास्ट में कवर कर लिया था। लास्ट में कवर कैसे किया? वही रात रात हाँ, जाग रात के? रात भर वाला 2x पे देख लिया, वगैरह वगैरह कर दिया था मैंने। बहुत बढ़िया। आप भैया? सर मेरा फिजिक्स और मैथ्स में कभी था नहीं बैकलॉग ज्यादा, लेकिन केमिस्ट्री में वही था बैकलॉग। तो वही वो जो रिवीजन लेक्चर आते कुछ चैप्टर्स के लिए वो देख लिए थे। रिवीजन लेक्चर्स कहाँ पे? यूट्यूब में कुछ मंजिल? मंजिल देख लिए थे। और बाकी कुछ चैप्टर्स जो मतलब समझ नहीं आता था वो वही नॉर्मल लेक्चर 10-12 लेक्चर 2x में करके देखता था। अच्छा अच्छा, अब एक अगला सवाल। आप लोगों ने जैसे जब आप बोल रहे हो कि 4-4 क्लासेस चल रही थी, इस बीच में टेस्ट भी आते होंगे, तो उसके रिवीजन कैसे करते थे तुम लोग? ऐसे होता है ना कि मान लो ये संडे को टेस्ट आ रहा है और तुम्हारी सैटरडे तक तो 4-4 क्लासेस ही हैं, तो संडे में जो टेस्ट में जो पेपर चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी रिवीजन आप कैसे करते थे? मैंने क्या किया था, वैसे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, मतलब साथ साथ, मतलब लेक्चर के बाद अभी लेक्चर की हुआ वो बड़े नोट्स बनते थे, उसमें एक है ना छोटू सा एक पेज ले लिया, उसमें ना जो आज पढ़ा है उसका जो मेन पॉइंट है वो लिख लिया करता था कि वो शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट बने। नोट्स, हाँ ये शॉर्ट नोट समझते हैं। हाँ, वो शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, पेपर के एक दिन पहले मैथ्स की रिवीजन की बात हो रही है, जैसे तूने शॉर्ट नोट से तो थ्योरी और फॉर्मूले देख लिए, फिर? हाँ, जो मतलब मैथ्स में मेरा कैसा था कि सपोज अभी सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये वाले भी टेस्ट में आए और पिछले वाले टेस्ट में भी सीक्वेंस एंड सीरीज आए, तो मैं क्या करता था कि जो मेरी गलतियां हुई थी पिछले टेस्ट में, और जो मेरे मार्क क्वेश्चन थे ऐसे डीपीपी या जो डिब्बी में है ना मार्क क्वेश्चन थे, वो एक बार देख लिया करता था, फिर पेपर में जाके बैठता था मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर जल्दी से बता दो। मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली सर आप जो क्वेश्चन कराते थे, जैसे आपने वो एसिडिक करा दिया या चैलेंजर करा दिया, उन स्पेशल को देख लेता था और वो सॉल्यूशंस देख लेता था क्वेश्चन के, और नोट्स देख लेता था, तो ऐसे हो जाता था रिवीजन। बहुत बढ़िया। टेस्ट की रिवीजन आप, अच्छा एक जनरल रिवीजन भी होती है जो टेस्ट के बेसिस पे करी जाती है। ऐसा कभी होता था कि तुम लोग अपने पूरे दिन में, मतलब टेस्ट नहीं आ रहा, अब टेस्ट का प्रेशर नहीं है, मान लो ऐसे खाली बैठे हो, या खाली तो नहीं बैठे हो, टाइम तुम्हारे पास कमी, मतलब कमी था हमेशा, कभी ऐसा करते थे कि चलो पीछे वो चैप्टर उठा के एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या था? सर मैं कभी चैप्टर पढ़ता नहीं था, अगर कोई रिवर्स करना मैं उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता था, बहुत ऐप्स में रहता है, तो वो दे देता था, उससे कुछ गलतियां से वो याद अगर कुछ गलती होता तो उससे याद आ जाता था कि वो क्या करना था, नहीं करना बट फिर था। भी जो भी तू टेस्ट देता उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ता था। हाँ, टाइम मेरे पास होता था क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा के देखता था ना लेक्चर। अच्छा, स्पीड बढ़ा के भैया लेक्चर देखने का आजकल प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, मैं सबको नहीं करूंगा रिकमेंड, जिसको हाँ नहीं जचता नहीं, है। ये सब देखो, ये क्या है, पर्सनलाइज सॉल्यूशन है। जिसको जचता है सबको हाँ, नहीं जचता जो कर सके वही ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे तुम लोग सोचो कि लेक्चर हम स्पीड में बढ़ा के देखें, हो सकता है किसी को समझ ही ना आए लेक्चर, तो उसको वो स्पीड बढ़ाकर ही 4 बार देखना पड़े, इससे बढ़िया तो नॉर्मली एक बार देख लो। नेक्स्ट जो है डीपीपी की थी आप लोगों ने, मतलब अब ऐसा है कि अब ये बताओ, कोई चैप्टर चल रहा है तो उसके सवाल कौन कौन से सॉल्व कर रहे हो? PYQs, डीपीपी, मॉड्यूल, कोई किताब या कुछ? PYQ सबसे पहले सॉल्व करता था, उसके बाद बाकी DPP वगैरह। नहीं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जो जनवरी में हुआ था, उससे पहले आपके पास जो आपको टाइम अलाउ कर रहा है ज्ञान देने को, तो हम कुछ भी कहते हैं, ये किताब कर लो, वो किताब कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट जो टाइम अलाउ कर रहा है उसमें आपने क्या किया? क्या कौन से मैंने questions सिर्फ solve किए? डिब्बी की थी, PYQ किए थे, और है ना टेस्ट के क्वेश्चन, क्योंकि उससे ज्यादा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 घंटे के आसपास आपके क्लासेस चलेंगे, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो PYQ आपने कर लिया, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। बहुत सर बढ़िया। कोई अलग से बुक खरीदे थे तो वो तो नहीं पढ़ी है। सिंगेज हमने खरीदी वैसे। वैसे ही पढ़ी है वो। तो मैं खरीदा भी नहीं, पता सर नहीं होगा। सर फर्स्ट प्रायोरिटी डिब्बी रहती थी, सर क्लास के क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर, और सर फिर मॉड्यूल। मेरे ख्याल से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, जैसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप और सवाल मत सॉल्व करो, बस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपकी क्लास के क्वेश्चंस और PYQs ये तसल्ली से और ढंग से सॉल्व कर लो, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा आपका बेस बन जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मार्क्स कैसे कैसे आए थे, कितने परसेंटाइल आए थे? सर फर्स्ट में 98.75 थी और दूसरे में 99.22। तो वो जो गैप मिला उसका फायदा मिला मतलब? यस सर। मेरा कैसे हो गया था, 27 जनवरी शिफ्ट 1 थी, तो उसमें 98.2 परसेंटाइल चला गया था। सेकंड में मेरा 99.13 गया था। मैंने मेन जंप एडवांस में मारी है। सर मेरा पहले में 27 शिफ्ट 1 था, उसमें 99.2 आया था, और दूसरे में मेरा 99.85 ऐसा कुछ आया था। मतलब ड्रॉपर्स देख रहे हो तुम, ये तीनों जो सामने खड़े हैं, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल थोड़ा सा कम रहा है, बट बीच में इनको फिर वो 2 महीने का गैप मिलता है बढ़िया। अब रगड़ दो जो करना है, उसके बाद में फिर आप एक बढ़िया जंप लीजिए प्लीज, ठीक है? है ना? तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आती है। और फटाफट बताओ, डिस्ट्रैक्शन, टाइम वेस्ट करते दिन में, एकदम सीधी बताना। हाँ, मैं होता तो था, जैसे कहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट? यूट्यूब यूट्यूब में ही देखता था, जैसे वही सब नॉर्मल लेक्चर के नीचे कुछ मतलब फालतू का टाइम पास कुछ दिख गया, वीडियो, फनी वीडियो, ये वो फनी वीडियो पे पहले बोले, लेक्चर बाद में देख लेंगे, पहले थोड़ा जिंदगी में फन मेंटेन करते हैं।
अपना अपना क्या डिस्ट्रैक्शन था? मेरा था इंस्टाग्राम में ज्यादा चलाता था और महाभारत देखने का मेरे को बहुत शौक था, तो महाभारत देखा और अपना यूट्यूब पे ना टाइम पास की वीडियो। सर उधर जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था वो, और सर एडवांस के टाइम आईपीएल आ रहा था। आईपीएल तो मैं देख रहा था, मैं इंटर सेमीफाइनल भी देखा था, एडवांस के एक दिन पहले था। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो भाई साहब, ये एडवांस से पहले सेमीफाइनल आईपीएल भी देख रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट, मतलब मैं इससे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले तुम जाके अब पता चला अपनी पढ़ाई छोड़ के पहले आईपीएल देखने लगे, ये नहीं है। बट ये मैं एक इससे आप रेप्लिकेट ये कर सकते हो कि आप लोग जो कर रहे हो, जो आपके साथ डिस्ट्रैक्शन है, वो इन लोगों के साथ भी थी और होती है, सबके साथ होती है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बट यस, उन डिस्ट्रैक्शंस को एक बार कभी ना कभी किनारे करना पड़ता है। जैसे तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझते हो? यस जब कॉन्केविटी चेंज होती है, तो तुम लोगों ने अपनी पढ़ाई की कॉन्केविटी कब चेंज की? जब लगा कि अब बहुत हो गया, अब थोड़े से सीरियस होते हैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब होता है ना एक बार अब अंदर से फील कभी ना कभी तो हुआ होगा, या मजे मजे में ही चल रहा था सब कुछ, बोले चलने दो, ठीक तो चल रहा है। सर डिप्रेशन तो बहुत होता था। डिप्रेशन इज ए रॉन्ग वर्ड, मतलब ऐसे बोल दो कि हाँ बहुत सर बुरा कभी फील होता था। सर कभी कभी ऐसे लगता था कुछ ना होने वाला है। हाँ। सर फिर आप लोगों के लेक्चर देख कभी लेते। कभी कितनी बार लगता था दिन में? दिन में सर दिन में तो नहीं, वो कभी कभी दिन में से रेगुलर था बोले। रोज लगता था। सर लेकिन लेक्चर लगा लो सर, जैसे लेक्चर लो, नींद आ रही होती है तो आप लोगों को लेक्चर लेके एकदम एनर्जेटिक। बोले सही है। एडवांस की रैंक क्या क्या है आप लोगों की? मेरी सीआरएल थी 6710। मेरी 11,593। बहुत बढ़िया, मेरी 4552। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। एडवांस की रैंक भैया ने बता दिया, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू में है। और अच्छा, मैं एक और चीज भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा। बेसिकली आप लोग सेलेक्ट होने के बारे में सोचा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैंक ना हो, रैंक जितनी अच्छी लाओगे, ब्रांच उतनी अच्छी मिलेगी भाई। बट हाँ, एक बार आप कॉलेज में पहुंच गए, जैसे आपको थोड़े दिन में और समझ में आ जाएगा, कॉलेज में पहुंचकर वापस से एक नई लकीर खींची जाती है, अब सब बराबर है, नहीं समझे? मतलब एक मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूं, जो कि आप कॉलेज में जाकर रियलाइज करोगे, इन्होंने कर लिया होगा, कि कॉलेज में जाने के बाद में अगर जैसे आईआईटी कानपुर में कोई सेकंड रैंक भी आ रही है, मान लो जी एडवांस जिसने क्वालिफाई किया है, वो ऑल इंडिया रैंक 2 भी वहां बैठा है, 35 भी बैठा है, 100 भी बैठा है, 1000 भी बैठा है, 7000 वाला भी बैठा है, तो वापस अब सब सेम। अब कौन कितनी मेहनत करेगा, फिर से T = 0 स्टार्ट हो चुका है, समझे? तो कॉलेज में पहुंचने की सोचते हैं, पहले रैंक को भी टारगेट कीजिए प्लीज। और बताओ भाई, जैसे ये लोग बोलते हैं, एक इनका जैसे मैं कोई क्लास या नया चैप्टर स्टार्ट कर, जैसे एओडी का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, तो इनका एक सवाल जो होता है वो यही होता है, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? क्या मैं यहाँ से अपने बैच में भी था सर, प्रयास 2023 में। नहीं, ऐसा मतलब बीच में किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी को करना है तो यूट्यूब से मंजिल वगैरह देख के कभी भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन मतलब पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही रैंडम चैप्टर उठा के स्टार्ट नहीं बीच कर में से नहीं सकते। स्टार्ट कर सकते, ये तो एक रैंडम चैप्टर उठा के स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तुम लोग भी मोटिवेशन वगैरह यूट्यूब से लेते? मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? नहीं, ये मेरा सर मुझे मोटिवेशन नहीं, मैं राजवंश सर के फनी वीडियोस देख के मजा आ जाता था। हाँ, उससे ज्यादा मजा आता है। मोटिवेशन को जरूरत था नहीं, मुझे सब ओवररेटेड लगता है मोटिवेशन। आरंभ में प्रचंड सुन लेता था। अच्छा, कान में वो ईयरफोन लगा के। और सर सबसे बढ़िया आपकी शायरियाँ लगती थी हमको। हाँ, शायरी से भी मोटिवेशन है। हाँ। शायरी से मोटिवेशन। और आपकी वो घोस्ट स्टोरी थी ना, मतलब टाइम पास दबा के किया इन लोगों ने भाई। टाइम पास तो बहुत किया। मुझे लग रहा था सीरियस एस्पिरेंट होंगे, और ये भाई साहब, और ये तो बोल रहे थे, हमने तो मजे मजे में किया है। हाँ, क्योंकि सर मुझे एक चीज लगता है कि थोड़ा मजा होना चाहिए जीवन हाँ, में। नहीं, जैसे तुम लोग अभी कॉलेज में अपनी इस जर्नी को मिस करते हो, प्रयास 2.0 पिछले साल आता है। हाँ सर। सर मैथ्स पढ़ रहा था मिड सेम के लिए, सर आपकी याद आ रही थी। हाँ। मैथ्स। सर मिड सेम के लिए मैथ्स पढ़ रहा था, आपकी याद आ रही थी। अरे यार, सर वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैथ्स वहाँ पे हमको। बताते थोड़ी है वो कुछ। सर वहां पे पता नहीं मैथ्स पलट गई है पूरी देखो, तरह। यहाँ पे जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है वो ऐसे बताया जाता है कि जैसे फोन पे समझा के मैं बताया आपको जाता है। रास्ता बता रहा हूँ फोन पे, कि हाँ बेटा आप यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से लेफ्ट ले लेना, देखो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और है वहाँ पे ना? जैसे वहाँ पे बात करो, वहाँ पे बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो वहाँ पे बोलते मैप हैं गूगल देके मैप पे बोलते हैं। लोकेशन लगा लो, बोलो पहुंचो खुद। वहाँ पे मतलब कॉलेज के मैथ्स में तो कुछ भी हो रहा है। हाँ हाँ, वहाँ पे कैसे हमको 0 + 1 = 1 प्रूफ करो, ये प्रूफ करो, हर वो चीज प्रूफ का करो। प्रूफ करवाना है वहाँ पे, एप्सिलॉन एंड डेल्टा हो गया। सर वहाँ ये एप्सिलॉन डेल्टा जब से जिंदगी में आई है, कहानी ज्यादा चल रही है वहाँ पे। सर बस प्रूफ चल रहे। मैथ्स की कॉपी में तुम देखोगे तो नंबर दिखेंगे, कहानी लिखी हुई ज्यादा। सर और सर इतना गंदा नंबर काटते हैं, हाँ, चेकिंग बहुत खतरनाक। हल्का सा गलत हुआ तो पूरा 0। जो भी तुमने पिछले साल झेला, जो भी मतलब झेला, या फिर तुमने थोड़ा एग्जाम का marks। मार्क्स आने वाले क्या एग्जाम?
कैसे आए मार्क्स? सर मैथ्स में तो एवरेज से ऊपर चला रहा हूँ। बढ़िया है। 100 में से 40 मतलब कॉलेज में तो सिर्फ पास पास होना होता है। नहीं सर, ब्रांच ब्रांच चेंज करवानी है? अच्छा फिर ठीक है, फिर तो भैया मुझे भी तुम्हें- करवाना था पर नहीं लग रहा होगा। नहीं लग रहा, हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मेरे को नहीं करानी। मुझे एमएनसी में जाना था, एमएनसी वाले छुट्टी मारते हैं वो। नहीं, जैसे पिछले साल तुमने जो भी बोलते हैं तकलीफें झेली या मेहनत करी, वर्थ इट है अब? ये सर बहुत मजा आ रहा है। हाँ वर्थ इट तो है, मतलब ठीक है। ऐसा कैसा वर्थ इट है जिसमें तो एकदम ढीला हुआ पड़ा है? अरे नहीं, हम लोग के मतलब क्लासरूम बहुत खराब है आईटी बीएचयू के। नहीं नहीं अरे वो कॉलेज सबके यही है। अब जैसे कल परसों एक वीडियो वो आ रही थी जिसमें आईटी दिल्ली का आईटी दिल्ली का छत गिर रहा था। छत गिर रहा था। तो वो तो ऐसे ही सरकारी कॉलेज तो मतलब मेन तो वो है ना कि वहां पे पहुंचने की पैसे है, मतलब सॉरी कीमत है। हाँ नहीं, मजा तो ऐसे तो क्लास के अलावा बाकी पूरा टाइम मजा ही आता है। हाँ। क्लास में ही सिर्फ मन नहीं करता जाने का। हमारे क्लास में हम मेजॉरिटी प्रॉक्सी के लिए जाते हैं। मतलब हमें प्रॉक्सी लग जाती है, हम क्लास में कभी जाते ही याद नहीं। रखना ये क्लिप कट होगी, तुम्हारे प्रोफेसर तक भी पहुंच सकती हमारे है। हमारे यहाँ पीएचयू में बायोमेट्रिक का कुछ है नहीं सीन, तो है ना वो मतलब नाम लेके अटेंडेंस होती है, हमारी प्रॉक्सी लग जाती है। आजकल बायोमेट्रिक कर दिएगा हाँ, ये कानपुर में बायोमेट्रिक। कानपुर में बायोमेट्रिक हो रही है। कानपुर में तो कानपुर में बायोमेट्रिक हो रही है। भाई फिर तो प्रॉक्सी कर ही नहीं सकते। नहीं 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 अंगूठा ही कटवा लो। सर लिखेंगे कैसे पेपर में? नहीं एक काट लेना, दूसरे बार से लिख लेना। नहीं सिर्फ राइट वाला है। हैप्पी न्यू सर लेकिन बहुत मतलब आईटी जब से आए सर, एक फ्रेशर्स इन्फर्नो हो गया स्पोर्ट्स का हाँ। इवेंट, उसमें हम लोग जीत भी गए थे, हमारा हॉल। मजे आ रहे हैं मतलब? तो मजे आ रहे हैं बहुत। बहुत ही बढ़िया, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत बढ़िया। सही है सही है। सर अभी फेस्ट आ रहा है हमारा कल्चरल, अभी अक्टूबर में। छुट्टियां तो बहुत होती होंगी, सैटरडे संडे ऑफ। सर एक्स्ट्रा लगा देते हैं। एक्स्ट्रा लगा एक्स्ट्रा लगा सर आज एक्स्ट्रा दी। बहुत सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास है। एक्स्ट्रा है आज हमारी, लगा देते हैं। सर हमारी अंतराग्नि में एक क्लास एक दिन जाएगा, तो उसका कंपनसेशन आज करा है। आजकल ऐसा होने लगेगा। सर कानपुर में तो खास कर होता है। बहुत क्लासेस नहीं, हमको कैसे दिवाली की छुट्टी, हमको कैसे दिवाली के 3-4 दिन की छुट्टी है ना देने वाले, तो वो पहले एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसको कंपनसेट कर रहे हैं हमारे। एक दिन छुट्टी है। हाँ नहीं, 3 दिन है। हाँ, दिवाली के 3 दिन, पर वैसे तो पूरी छुट्टियां ही है। कॉलेज कॉलेज मतलब एक बढ़िया हॉलीडे पैकेज है। 7 साल हॉलीडे। सही है सही है, शाबाश। और बताओ कुछ। 75 क्राइटेरिया। 75% क्राइटेरिया बेटा, आईआईटी में पहुंचे तो वो क्वालिफाई किया होगा यार। बहुत बढ़िया। परसेंटेज कितने थे 12वीं में? फटाफट ये जो सवाल बोल रहे हैं फटाफट इनका जवाब दे दो। मेरा- 12वीं वाले तो भैया वो रहे, आ जाओ। मेरे सिर्फ 90% थे 12वीं में। 90%? ओ भाई मेरे 88% थे, और मेरे पिछले साल भी 105 मार्क थे जेई एडवांस में। बहुत बढ़िया। मेरा 93.8% था, 93.8। 93.8। और लास्ट ईयर भी क्वालिफाई कर दिया था जे एडवांस। अरे वाह। वो तो मैं भी किया। मेरे 91.8% है 12th में। अरे भाई। और अभी आईआईटी कानपुर में हो आप? हाँ सर, सही। कितनी रैंक आई एडवांस में? 5213। 5213। अरे वाह, मजा आ रहे हैं। और बढ़िया सर, बहुत मजे आ रहे हैं। ड्रॉपर और 12th वाले सेम हो गए हो? हाँ सेम है बिल्कुल। हाँ, मैं बोला था T = 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और अभी तो वो भी है हमारे कॉलेज में, भैया दीदी नहीं बोलते किसी सीनियर को। सर। हाँ, भैया दीदी सर कुछ नहीं बोलना। नाम लेके बोल, आप नाम नहीं बोला। नाम लेते हैं। पता नहीं पापा भी चलता है कहीं पे तो। अरे बापू है, बापू है। स्टूडेंट गाइड जो होते हैं उनको बापू बुलाना होता है, और उसके उनके अंडर 6 होते हैं, वो हमारे भाई होते हैं। अच्छा। पूरा हमारा फैमिली ट्री बन जाता है। बापू, दादा, बापू की गर्लफ्रेंड, हमारी अम्मा, सब वो चीज है। टेक पेरेंट बोलते हैं बीएचयू में। अच्छा, जब तुम बोलो ना तो माइक में बोलो, ठीक है? क्योंकि उन तक आवाज पहुंचेगी नहीं, ठीक है? हम लोग के वहाँ टेक पेरेंट बोलते हैं, जो भी मेंटर रहता है। एक जन को एक मेंटर मिलता है, वो बहुत हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ बोले थे कि कॉलेज का टी शर्ट पहन के आने के लिए, तो मेरे पास था नहीं, तो मैं अपने मेंटर से ही मांग के लाया हूँ वो। ये आईआईटी कानपुर नहीं नहीं, ये नहीं है, मतलब अच्छा। बैग में है। बैग में है। आईआईटी बीएचयू कम से। अरे आईआईटी बीएचयू की तो वो राजवंतर से मिला क्या? हाँ सर, मिल गए। बहुत बढ़िया। हाँ फटाफट इन सबके जवाब दे दो जो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है? एक एक करके। साथ में मैं पीछे मैंने भी कुछ सवाल लिखे थे, इनको मोटिवेट करो यार, बोलो कि पढ़ाई करो। अम्मा, स्टडी आवर्स। कितने घंटे पढ़ते थे जल्दी से बता दो। स्टडी आवर 10 आवर पर डे था। मिनिमम। मेरा भी 10 और क्या, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस या इंक्लूडिंग क्लासेस? इंक्लूडिंग क्लासेस, और आखिरी में 12-14 हो गया था। हाँ, आखिरी में जो जेई एडवांस के एंड टाइम है ना, या जेई मेंस का भी, तुम्हें उसमें बेसिकली निचोड़ देना है पूरा आ जाओ, मैं पढ़ पढ़ के बताता हूँ, तुम लोग जवाब देते रहना, ठीक है? पीछे हो जाओ, शाबाश। और क्या है, एडवांस में मार्क्स कितने आए? 172। ठीक है अब, हाँ 140। 140। 176। बहुत बढ़िया 161। बहुत बढ़िया। कोई टेस्ट स्किप किया था क्या? मतलब हुए तो 5-6 टेस्ट तो स्किप हुए थे। शुरू में 5-6 टेस्ट स्किप हुए थे, ठीक है? कुछ तो हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ हो जाते हैं। मैं एयर बैच वाला नहीं दिया तो उसका रिग्रेट। कोई कॉल ऑफ ड्यूटी
कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते थे क्या पहले? नहीं नहीं BGMI हाँ सर बीजीएमआई बीजीएमआई खेलते हाँ थे? सर, अरे खेलते थे। भाई ये सब मत बताओ इनको, ये BGMI और पता है, ये तुम्हारी पढ़ने वाली बात तो फॉलो नहीं, करेंगे नहीं। हम BGM बोले लगता है बीजीएमआई खेलने से होता है, तो पहले वो खेलते थे। हम बीजीएमआई पढ़ाई के तो समय नहीं खेलते थे, अभी हम कॉलेज में खेल रहे हैं बीजीएमआई। बहुत बढ़िया। और कॉल ऑफ ड्यूटी की जगह फिर वो कोई कॉल ऑफ ड्यूटी? नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं उस सबसे दूर रहो, कॉलेज आके। ना कभी था ना कभी है, होगा भी नहीं। है ऐसे कैसे? ऐसे कैसे भाई? ठीक तो है तू? ठीक है। और फिर रिवीजन तो बता ही दिया कि कैसे करना है। ठीक है, आपको पैरेलल में चलते रहना है। उसके बाद में और क्या है? आप में से कोई सेकंड ड्रॉपर है क्या? नहीं नहीं एनआईटी के लिए एलिजिबल रहता है, आईआईटी के लिए नहीं रहता। आईआईटी में है भैया, ठीक है। और कोई चैप्टर स्किप किए थे क्या? ऐसा है कि आप अपनी 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं? एसओटी छोड़ दिया था। मैथ्स में मैंने एसओटी और प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी आधा छोड़ा था और एसओटी ने पूरा ही छोड़ दिया था मैंने। मैं भी एसओटी पूरा छोड़ा था बस। एसओटी छोड़ा था? एसओटी बेटा लास्ट में पढ़ेंगे, तुम भी छोड़ ही जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया। काफी चैप्टर छूट जाते मार्क्स हैं, कैसे लाए तुम लोग? मुझे नहीं समझ में आ रहा। चैप्टर छूट जाते हैं कभी कभार ही ना, पता नहीं चलता वो क्वेश्चन, मतलब अगर तुमने चैप्टर अच्छे से भी करा है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो फिर तुम्हें लगेगा डिप्रेशन हो रहा है कुछ, वो सब बकवास है। मतलब अगर नहीं बन रहा तो उस क्वेश्चन में दम होगा ना। तुम अपने आप में क्यों सोच रहे हो मेरे में दम नहीं है? बिल्कुल सही, क्या बात बोली है, शाबाश। और संडे को क्या करते थे? अरे भाई बताओ बताओ जल्दी। संडे को हाँ संडे को टेस्ट। अभी 2 साल तो मैंने फुली प्रेप ही करा, ज्यादा इधर उधर नहीं भटका मैं। अच्छे से प्रेपरेशन करो भाई, तुम भी आईआईटी आके फिर तुम्हें पता लगेगा कितने मजे करने हैं। आईआईटी आके बिल्कुल मत पढ़ना, आईआईटी आके करो जो जो कर रहे हो ना अभी, मौज मस्ती। आईआईटी आके फुल मौज मस्ती करो। और बताओ जल्दी से। दोपहर वाली नींद, दोपहर को सोते थे? नहीं 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 जल्दी से बता दे। बड़ी गंदी आदत है, ये मत करना, पेपर में दिक्कत हो जाएगी। पेपर में दिक्कत मैं होती है, advance वाले भी में सोता था, लेकिन सोना नहीं चाहिए। मैंने सोया था उसका मेरे को कंपनसेशन जेईई मेंस 2 में मेरे को मिला था। मेरे को बहुत नींद आ रही थी पेपर के वक्त, तो उसको मेरा पेपर थोड़ा खराब गया था। मेरे ना पोटेंशियल से कम है स्कोर है उस पेपर में। अच्छा हाँ ठीक है भाई। बस लास्ट डे क्या किया? तो भाई साहब एक बार बताओ, लास्ट डे तुम्हारा आ गया क्या अभी? जो तुम लास्ट वाले डे की पूछ रहे हो। छोड़ो, ये वाला सवाल का जवाब मत दो। क्लास एक्सटेंड होती थी क्या तुम्हारे वक्त पे? अरे भाई बोले मास्टर तो वही खड़ा है। अच्छी बात तो है। डेफिनेटली क्लास एक्सटेंड होती थी। मैंने कुछ सवाल लिखे थे। सिचुएशन हेक्टिक थी तुम्हें जब प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ हेक्टिक थी स्टार्टिंग में कम हेक्टिक, क्योंकि 11th में इतना वो नहीं था अकल कि अच्छे से करना है प्रिपरेशन। 12th में आया कि हाँ इसके अंदर घुसना है, अच्छे से करना है। एंड लास्ट के टाइम पे ही घिसाई होती है अच्छे से। उस टाइम कर ली ना तुमने, तुम कर लोगे क्रैक। कोई इतना वो नहीं है कि लगता होगा अभी आईआईटी, लेकिन वहां जाके तुम्हें लगेगा अच्छा ये था, इसके लिए हमने बहुत हाइप बना रखा था। लेकिन वो हाइप वर्थ इट है डेफिनेटली, लेकिन उतना हाइप मत बनाओ। ठीक है करना इसको अच्छी बात है कि तुम जेईई एडवांस क्रैक करोगे, यहाँ आईआईटी आओगे, तुम्हारा अपने फैमिली में भी बहुत वो होगा कि हाँ आईआईटी क्रैक करा इस बच्चे ने। लेकिन उसे बिल्कुल वो मत लो कि ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या अच्छी बात बोली है। हाँ मतलब ये जो है कि अपने ऊपर हावी मत होने दो इस थॉट को कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई नहीं हुआ तो और कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोई अभी ये तुम्हारा वो डिफाइन नहीं करता कि आईआईटी क्रैक है तो तुम सक्सेसफुल हो। अच्छा जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे वो उनका कैसे करते भाई? जैसे एक होता है ना कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, स्टेटमेंट आती है। पहले तो स्टार्टिंग में ट्राई करो कि होए, कहीं से गूगल इधर से देखो, नहीं हो रहा टीचर से पूछो। उसके बाद नहीं ना छोड़ो भाई, और भी बहुत है। आगे बताओ। तेरे से सवाल नहीं होते तो कैसे सॉल्व करता था? हाँ सर, उनका क्या करता था? मतलब जैसे कोई सवाल अटक गया, कुछ सवाल अटक गया तो मैं कोशिश करता कि सोल्यूशन देख के अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया। बहुत अच्छी बात। अगर फिर भी नहीं आता तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत सवाल है। हाँ और क्या, बिल्कुल सही। सर आपने एक वैरायटी बताई थी ना, जो जिसका सोल्यूशन आप बताएंगे तभी कर पाओगे। हाँ मतलब मैथ्स में क्या डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। एक होता है डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स की फॉर्मूला बेस्ड है। यस सर। दूसरा है कि थोड़े से ट्रिकी, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, आप निकाल ले जाओगे। तीसरे होते हैं कि भाई साहब आप सोचो, फिर आपसे नहीं सॉल्व होंगे, फिर आपने सॉल्यूशन देखा तब भी नहीं समझ में आया, तो फिर आपको अब मास्टर की जरूरत पड़ेगी। तो 2-3 वैरायटी होती है, जिसमें से 2 वैरायटी कवर करने की कोशिश करो। तीसरा जो है वो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं से या तो उनको स्किप करना स्टार्ट कर दोगे, बट आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तुमको पीवाईक्यू से आइडिया लग जाएगा। पीवाईक्यू सबसे पहले करो, पीवाईक्यू से तुमको आइडिया लग जाएगा कि मतलब है ना
किस जगह से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब है ना ऐसा 80% क्वेश्चन है एक टॉपिक से ही आ जाते हैं, तो है ना थोड़ा ध्यान रखना, पीवाईक्यू अच्छे से करना। और है ना मेरा कैसा था कि मतलब है ना एक बार अभी क्वेश्चन किया मैंने सॉल्व, नहीं हुआ तो वो आधे घंटे बाद और एक बार है, मतलब सेकंड राउंड में जब आऊंगा डबल एक बार ट्राई करता था, तो भी नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन दिखता था, उससे कैसा है आपका माइंड खुलेगा। बहुत बढ़िया। और जैसे ऐसा भी होता था क्या कि मान लो आप कोई 10 सवाल लेके बैठेगी, आज सर ने ये होमवर्क दिया है, उन 10 सवालों में टाइम लगना चाहिए था कैलकुलेशन के हिसाब से 10 इंटू 3 30 मिनट्स, और आपने लगा दिए 2 घंटे। ऐसा होता था क्या? हाँ होता है। ये तो मतलब हाँ, एक ये तो सवाल नहीं होता obvious उसको है। पकड़ के बैठ जाते थे। क्यों? हाँ, वो सब में आदत हाँ, होती है। जैसे एक आध सवाल नहीं होता तो उसको पकड़ के मतलब बैठ जाते थे, आधा घंटा 45 मिनट उसी में चल जाता था। मतलब वही बहुत कभी कभी लगता था ज्यादा टाइम। हाँ बिल्कुल सही। वो कैसे तुम्हारा सीखने लर्निंग पीरियड है, तो उसमें टाइम लगता ही है। तुम्हारा एग्जाम टाइम में है ना वो कम हो जाएगा टाइम, पर वो लर्निंग पीरियड में तुमको टाइम देना पड़ेगा, तो ही तुम लर्न कर पाओगे, नहीं तो नहीं लर्न कर पाओगे आप। बहुत बढ़िया। अब मुझे अगले सवाल का जवाब ये दो, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो की? यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी देखते थे जैसे आजकल वो जो चलता है? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं देखते थे यूट्यूब पे। हाँ। नहीं, अगर जैसे एक होता है ना, चलो यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी नहीं देखी, क्या आपने खुद की अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई लास्ट वाले टाइम पे जब होते ना? Yes, कि sir, मैंने वो- अब ये बना ली थी, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये सर वो तो बनाई थी कि इतने टाइम से प्रीवियस ईयर करना है, फिर जैसे वरुण आखिरी में कर रहा था तो इतनी देर वरुण के देखने हैं, फिर एक्स्ट्रा कुछ वो टेस्ट देना है, मतलब इस पर्टिकुलर मतलब जैसे पर्टिकुलर डे टेस्ट देना है इतनी देर, फिर उसके बाद उसका गलतियां देखनी है जब रिजल्ट आ जाए टेस्ट का। बहुत बढ़िया। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी भाई? तो स्ट्रैटेजी मैं जो पहले बोला था कि बस दिन में पढ़ाई करना है, मैं दिन का टारगेट रखता था, ऐसे नहीं कि इतने बजे से इतने बजे ये करना है, ऐसा नहीं था। सिर्फ दिन का टारगेट था, वो मैं कोशिश करता था पूरा करने का। पूरा तो मतलब रोज होता नहीं था, और जैसे लेकिन हाँ हो किसी जाता दिन था स्किप almost हो जाए तो almost। फिर डिमोटिवेशन थोड़ा? नहीं, डिमोटिवेशन मैं चिल ही रहता था हमेशा, चिल ही रहता था। वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरा पिछले साल भी ठीक ठाक रैंक आ गया था। तो तुझे पता था कि मैं कर ले जाऊंगा। मैं मतलब था, मतलब शाबाश। कॉन्फिडेंस की भैया वजह को से। दीजिए फटाफट। हाँ, मेरा भी मतलब चिल था कि ठीक है, नहीं हुआ अगले दिन पढ़ लेंगे। वैसे तो मेरा वही था कि पढ़ते रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना कहीं पे भी, क्योंकि 12 मैंने वो सोचा था कि ना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना पढ़ाई में लग रहे हो, इसके बाद करेंगे। और जो जेई मेंस 1 के बाद करी है ना मौज मस्ती, तुम करोगे उसे फील कि हाँ तुमने करी मेहनत। किसी यूट्यूब के ज्ञानी से ज्ञान लिया था क्या? नहीं सर, वो सब बकवास है, एकदम बकवास है। वो सबसे दूर ही रहना चाहिए। सबसे दूर रहो। वो ज्ञानी बाबा का खुद का रैंक बहुत खराब है। बस इतना नहीं रगड़ना है। शाबाश। हाँ, सिर्फ मैंने 11th-12th में ही वो ने देखा था, बाद में ड्रॉपर में तो नहीं देखा। क्योंकि समझ में आ गया होगा ना कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं ये तो ऑब्वियस ज्ञान है, सबको पता है। सबको पता है मेन तो है कि आप एक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। सर है ना सबसे बढ़िया सर ही ज्ञान देंगे, देते हैं आपको, फैजल सर हो या अपने सचिन सर हो या राजवंत सर हो, ये आपको है ना मेन स्ट्रेटेजी वही बना के देंगे आपको। ठीक है, यही मोटे मोटे सवाल है। ठीक है, शाबाश। चलिए, अब आप लोग आए हैं तो फिर कल मुलाकात होगी, है ना? हाँ सर, रिजल्ट बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है देख के? हाँ सर। तुम्हारी जितनी भी क्लासेस ली हैं सब लोग यहीं से ली है। अच्छा। यहीं से एक्सटेंशन हुआ करता था। तो ऐसा लगता है कि टीचर एक बार इधर क्यों देख रहा है, तो देखा इसलिए देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक बार सभी को बाय बाय बोल दो। इनको बोलो कि भाई पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं Confidence भी हो तो रखना। कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस रखे रहना। बहुत बढ़िया। चलो बेटा, तो एक बात और बतानी है कि जल्दी जल्दी जल्दी। पेपर में हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता, मीडियम और इजी भी बहुत आते हैं। बहुत बढ़िया। ये बात अगर आप ऐसे हर अगर मान लो डिफिकल्ट सच में आ गया तो वो सबके लिए होगा, ही आना है ना उसको वो तो सबके लिए होगा, वो तो कोई करेगा तो टाइम वेस्ट करेगा अपना। शाबाश, वेरी गुड। और पेपर में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। आ जाओ सभी एक बार एक अरे साथ। वहां से हाँ चलो, वहां से एक फोटो ले लेंगे भैया। अच्छा उस पे अच्छा उस पे आ रही है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। वाह, सामने देखना कैमरे की तरफ। बहुत बढ़िया, शाबाश। डालो इंस्टाग्राम पे, करो स्टोरी टैग। अब यही काम है। चलिए चलिए चलिए, मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो चलो चलो, आ जाओ। एक सेकेंड, आ जाओ इस तरफ आ जाओ। अच्छा सिंगल सिंगल खिंचवा रहे हैं? अच्छा हो गया ना? आ जाओ, बहुत बढ़िया। लड़के चीते हैं हमारे। शाबाश, चलिए ठीक है, मिलते हैं बेटा। अब मैं क्लास इनको थोड़ा टाइट कर दूं, है ना? पढ़ाना भी तो जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये वाला माइक ऑफ कर दूं ना? चलिए, हाँ भाई, तो क्या सीखा वो बताइए प्लीज।
अरे हाँ इनने 20 रुपए तो मांगे ही नहीं इनको याद ही नहीं है, मैं क्या करूं? वो याद तो रखने पड़ेंगे ना भाई, मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि मुझसे 20 रुपए ले जाओ। तुम जब आए तो प्लीज 20 रुपए अपने जो है वो मांगने ना भूलें, ठीक है? तो देखो एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हो वही रहा है जो आपके साथ हो रहा है। इनके साथ भी वही हो रहा था जो आपके साथ हो रहा है, इनकी भी वही फीलिंग थी जो आपकी फीलिंग है, इनको भी वही डिमोटिवेशन था जो आपको है, इनका भी वही बैकलॉग है जो आपका है, ये भी वही परेशानियों से गुजर रहे हैं जो आप गुजर रहे हैं, ठीक है? तो फिर तो नॉर्मल सिचुएशन है सर। इन्हीं सब रास्ते, इन्होंने, किसी ने ऐसा बोला क्या कि भाई मैं तो बिल्कुल मोबाइल से दूर था? नहीं, बोले सर हम गेम भी खेलते थे, यूट्यूब पे टाइम पास भी हो जाता था, इंस्टाग्राम भी चला ले रहे हैं। तो ये सब नॉर्मल हरकतें हैं, इनको जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अवॉइड करके चलें, ठीक है? मेन टारगेट पे ध्यान दीजिए और अपनी मेहनत को डे बाय डे, डेली बेसिस के टारगेट पर कंप्लीट करते रहिए। इससे ज़्यादा ना आप कुछ कर सकते हैं और ना ही आपको करना है। समझ गए कि नहीं समझे? ना ही अपने आप को टॉर्चर करना है, अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करवाना है कि मैं तो टाइम वेस्ट कर देता हूं, सबका टाइम वेस्ट होता है। उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। दिन भर दिन नहीं, पूरे दिन दिन की स्ट्रगल नहीं है, सेकंड बाय सेकंड की स्ट्रगल है भाई, सेकंड बाय सेकंड। एक मिनट में मन कुछ और है, अगले मिनट कुछ और है। उस अगले मिनट हमें अपने मन को समझाना है और यहीं पर ही अपने आप को स्टडी टेबल पे ही बिठा के रखना है। बस इतना सा गेम है, खेल खत्म। समझ में आया? ना कोई फैंसी किताब का नाम लिया, ना कुछ ऐसा बोला कि मैं भैया उल्टा होके पढ़ाई करता था, मैं तो पहाड़ों पे चला गया था। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं एक बहुत बड़ी सच में हार्डशिप से गुजरा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे बैठकर अपना नॉर्मल बढ़िया से पढ़ाई करिए, डेली बेसिस पर बातें फॉलो किए, सिंपल सी कहानी है। जो लोग गर्ल्स गर्ल्स लिख रहे हैं कि गर्ल्स क्यों नहीं आई, तो बेसिकली बेटा गर्ल्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आई हुई हैं, समझ गए? और वो कुछ तो आ ही रहे हैं। जैसे इन लोगों के साथ कल मेन मुलाकात शायद कल है, कल इवेंट होने वाला है, आप लोगों को मैं बता दूं, जहां पर इन लोगों से बातें की जाएगी, फिर इनको कुछ वो बोलते ना, इनकी तारीफें की जाएगी, भाई अचीव किया है। तो गर्ल्स जो है वो ट्रैवलिंग में है और आ रही हैं, ठीक है? लड़कों के पास थोड़ा सा क्या है, देख ही रहे थे एकदम चिल बैठे हैं, तो ये आज एक दिन जल्दी आ गए। तो गर्ल्स जो है वो कल सुबह आने वाली हैं या फिर आज रात तक, तो साथ में पेरेंट्स भी रहेंगे। ये वो लोग हैं जो जल्दी पहुंच गए,